हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अभी हो रहा है शाम का टाइम और 5 बज गए हैं। तो यहाँ पे मैं तो रेडी हो गई हूँ, बस बाल ही बांधने हैं मुझे और बस बच्चों को मैं रेडी कर रही हूँ। तो उन्होंने भी कपड़े पहन लिए थे, हाथ मुँह धुल लिया था पहले ही और बस उनको थोड़ा रेडी करना था। तो यहाँ पर मैं बच्चों को काजल लगा रही थी, क्योंकि मैं अभी भी अपने बच्चों को काजल लगाती हूँ, क्योंकि इससे ना आँखें सही रहती हैं। मैं सोचती हूँ कुछ दिन और फिर थोड़े और बड़े हो जाएंगे, पता नहीं फिर वो लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्या है जो भी है। तो वैसे तो स्कूल में मना कर रखा है मैं, लेकिन मैं बहुत पतला सा लगा देती हूँ, तो उनको टीचर को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी हैबिट है लगाने की। तो बस यहाँ पे अनाया के बाल बांध देंगे और इसके बालों को बांधने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अगर कोई भी क्लिप वगैरह लगानी हो ना तो आगे से थोड़े से घने कम है बाल। अभी पीछे साइड के तो हो गए हैं, लेकिन आगे से अभी थोड़े घने नहीं है ज़्यादा, तो इस वजह से वो बीच में ना पार्टीशन हो जाता है बालों का, मतलब मांग निकल आती है जगह जगह पर। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग रेडी होके और निकले किस तरह से मैं बता दूँ। जैसे ही रेडी हुए होने वाले थे तब तक बारिश इतनी तेज़ आ गई, इतनी तेज़ बारिश हुई है कि फिर हमने बच्चों को छाता लगा लगा के गाड़ी में बिठाला। बरामदे से समझ लो 2 डग पैर मतलब चलना था, 2 डग चलना था, उतने में ही बारिश इतनी झमाझम बारिश हुई। और ये हमारे यहाँ की फर्स्ट बारिश है जो कि बहुत तेज़ी से हुई है और बहुत देर तक हुई है। बहुत देर मतलब घंटों हुई है बारिश, इस तरह से था। क्योंकि मैं जब 5:30 पे घर से निकली तो तब बारिश बहुत तेज़ हो ही रही थी, और उसके बाद जब मैं 10 बजे वापस आई, 10 सवा 10 पे, तब भी बारिश हो रही थी। तो समझ लो बराबर होती ही रही, फिर बाद में भी स्लो हो गई, तब भी होती रही। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग निकल आए तो छाता लगा के बच्चों को बिठाला, और मैं फिर भी भीग गई, क्योंकि आगे वाले को बचाना है कि खुद बचना। छाते में एक लोग ही अच्छे से बच पाते हैं, तो बच्चों को गाड़ी में बिठाना आप लोग समझ सकते हैं। जब तक उनको वो अंदर नहीं होगा जब तक छाता उन्हीं के ऊपर ज़्यादा रहा, तो मैं धीरे थोड़ा भीग गई थी। उसके बाद अभी हम पहुंच गए हैं जेड स्क्वायर मॉल पहुंच गए हैं। तो बस अभी अंदर एंटर करते हैं। यहाँ गाड़ी पार्क करनी है, तो ये सेकंड पार्किंग में आए हैं हम लोग, क्योंकि फ़र्स्ट वाली तो फुल हो रखी है, तो ये सेकंड वाली है। तो इसमें आए नीचे और ज़्यादा, तो उसके बाद गाड़ी पार्क करते हैं, फिर चलते हैं। तो पहले मैंने इनसे कहा है कि थोड़ा स्मार्ट बाज़ार में घूम लेते हैं, क्योंकि देखते हो कुछ नया आया हो। तो फिर ऐसा कुछ मुझे शायद समझ में नहीं, मुझे आया ही नहीं समझ में। एक तो जब मन नहीं होता है ना, पहले से ही था कि यहाँ से कुछ लेना नहीं है, बस ऐसे ही घूमना ही है, तो फिर बस नहीं लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे ही सामान देखा, चारों तरफ घूमे फिरे, और कुछ ज़्यादा नहीं था। पहले जो बिग बाज़ार था उसमें अच्छा मतलब सामान मिलता। तो जो काम मतलब मुझे यहाँ पर करना था, जिसके लिए मैं आई हूँ मॉल, तो वो है एक है हमें लेनी है न्यू वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन देख रही थी, क्योंकि मैं जो मेरे यहाँ पर है तो वो है सेमी ऑटोमेटिक। तो वो उसका ना ड्राई वाला जो मतलब है वो ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। उसको सही भी करवा चुके पर वो नहीं हो रहा है। मतलब वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, खटर आवाज़ आती है जब उसमें कपड़े ड्राई करते हो, बिना ड्राई किए हुए चलते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन देखी, तो काफ़ी देखी, फ्रंट लोडेड भी देखी और टॉप लोड भी देखी है। तो आपको बताएंगे फिर कि हमने कौन सी मतलब हम लोगों को अच्छी लगी है। तो फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन देखने के बाद फिर हम लोग आ गए। वहाँ पे मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया, अच्छे से देखा सुना, सब जांच परख के तभी निकले वहाँ से। रिलायंस में देखा था, क्योंकि हम अपना जो सामान लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है सारा, वो सब हम रिलायंस से ही लेते हैं जेड स्क्वायर में, क्योंकि मेरा टीवी है, वूफर है, सारी चीज़ें हमने वहीं से ले रखी हैं। उसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ बर्गर किंग में, तो कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे ऑर्डर किया है, तो 3 बर्गर थे। अनाया को नहीं खाना था, अनाया को खाना था, तो हम दोनों के लिए, और अनाया के लिए 2 आइसक्रीम थी, उसमें फ्रेंच फ्राइज थे चीज़ वाले और विदाउट चीज़ वाले, क्योंकि विदाउट चीज़ वाले उसको चाहिए थे अनाया को। और कोल्ड ड्रिंक थी, 2 आइसक्रीम थी, मतलब इस तरह से था पूरा। तो कॉम्बो था, कुछ कॉम्बो से अलग भी मंगवाया। तो कॉम्बो में 2 ही बर्गर थे, फिर हमने अलग मंगवाया। फ्रेंच फ्राइज उसमें चीज़ वाले थे, विदाउट चीज़ वाले फिर अलग से मंगवाए। तो इस तरह से था। तो हम लोगों ने खाया पिया थोड़ा,
क्योंकि काफ़ी टाइम वहाँ रिलायंस में लग गया, नीचे स्मार्ट बाज़ार में भी लग गया था, तो वहाँ से तो हमने कुछ नहीं लिया। तो फिर रिलायंस से निकल के फिर सीधा यहीं आ गए। तो यहाँ से फिर अभी हम लोग चलते हैं, अब जा रहे हैं खाने पीने के बाद मैक्स में। तो मैक्स से थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। क्या शॉपिंग करनी है तो मैं बता देती हूँ। तो मुझे लेने हैं इनके लिए कपड़े, मतलब हस्बैंड के लिए, कल है इनका बर्थडे, तो इसलिए मैं और आज आई थी, नहीं वैसे मैं इतनी जल्दी नहीं आती। तो अभी हम लोग निकल ही रहे थे। तो यहाँ पे फिश बहुत सुंदर लगती है देखने में। कभी अब ना इन्होंने कलर वाली डाल दी है इसमें, तो बहुत सुंदर लग रही थी। आपको दिख रही हुई छोटी छोटी जो भी दिख रही सारी फिश ही है। बहुत मतलब इतना अच्छा लग रहा था देख के, जितना इसमें दिख रहा है उससे ज़्यादा रियल में सुंदर लग रही थी ये। बहुत छोटी छोटी सी थी और कलरफुल थी सारी, और कुछ बड़ी भी थी। दूसरे टैंक में बड़ी वाली थी। तो ये देखो, एक जो ये नीचे बैठी है इसके ना कांटे तो बहुत बड़े बड़े थे, 2 कांटे इसके बहुत बड़े बड़े थे। और इस तरह से, पर इनके कलर बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, बहुत ही अच्छी लगती हैं ये। तो ये जो है ये सबसे बड़ी थी इनमें से, शायद इनकी बॉस होगी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ, सुपर 99 दिखा तो इसमें आ गए अंदर। तो मैं चलो यहाँ से कुछ देखते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें तो बहुत सारी देखी, और इसमें क्या है कि सिर्फ मतलब होता है कि 99 सुपर 99 मतलब 99 में सामान मिलेगा, पर मिलता कुछ भी नहीं है इतना। 1-2 आइटम भले ही 99 के होंगे, नहीं बाकी तो सारे 99 के ऊपर ही होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखी तो बहुत सारी चीज़ें। फिर बच्चों के लिए एक टॉयस लिया, मतलब उनका जो ब्लॉक्स टाइप का था वुडन का, वो लिया। और किले लिए अनाया के लिए, और तो बस देखा, घूमा फिरा और बस निकल आए वहाँ से, क्योंकि ऐसा कुछ मन नहीं था। हाँ, सामान मैंने सारा देखा क्योंकि अच्छा लग रहा था दिखने में, पर जो हमारी यूज का नहीं है तो उसको क्यों लेना, उसको फिर नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टॉवल देख रही थी, तो इनका फैब्रिक अच्छा नहीं था, किचन के लिए है ये टॉवल्स, तो फैब्रिक अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने नहीं ली, क्योंकि देखने में तो बहुत सुंदर थी पर इनका फैब्रिक बहुत पतला सा था, इस वजह से फिर हमने नहीं लिया इनको। तो बस यहाँ पे वैसे ही घूमे फिरे। यूज गई है। पापा आ जाए एक बार। तो हम आ गए थे फिर मैक्स में। तो यहाँ आने के बाद फिर हमने थोड़ी सी शॉपिंग की कपड़ों की, जैसे मैंने बताया था। तो मैंने इनको एक शर्ट दिलाई है क्योंकि इनका बर्थडे है कल, और इन्होंने एक पैंट भी लिया अपने लिए, एक हाफ टी शर्ट भी ली है। तो टी शर्ट तो हाफ ही होती है, सॉरी। तो टी शर्ट ली है, और एक अनाया को टी शर्ट दिलाई है। तो इस तरह से कुछ शॉपिंग की। यहाँ पर भी इतना मतलब कॉस्टली तो ये भी है, पर यहाँ का ना क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पे मतलब ट्रस्ट कर सकते हो आप मैक्स में। उसके बाद शॉपिंग करने के बाद बिलिंग कराया, और बस फिर हम लोग निकल आए। तो अब चलते हैं घर पार्किंग में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत रात हो गई है, 10 बज गए। मॉल आने के बाद टाइम का मालूम नहीं पड़ता। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग निकल आए हैं और घर पहुँचने वाले हैं। कैंट आने वाला है ना, कैंट शुरू होने वाला है। पंडित होटल यहीं आ गए, पंडित होटल आ गए। मैंने देखी नहीं, मैं फ़ोन में लगी थी। तो बस रास्ते में वो पंडित जी करके हैं, वो फास्ट फूड वाले, उनके यहाँ से इन्होंने ले लिए। रुक जाओ थोड़ा, वहाँ से इन्होंने मेरे लिए ले लिए राइस फ्राई। वैसे मैं घर पे भी राइस फ्राई करने वाली थी, पर ये बोले मुझे बिल्कुल नहीं खाना है, बच्चे भी मना कर रहे हैं। इन लोगों का उतने में ही हो गया, और मेरा तो भाई नहीं होगा, मुझे तो बिना खाने की नींद नहीं आएगी। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं खा रहा तो हम भी नहीं खाएंगे, तो बोलते चलो यहीं से ले लेते हैं। एक प्लेट इन्होंने राइस फ्राई ले लिया है मेरे लिए पैकेट में। तो अब घर जाके खाएंगे, देखते हैं कैसे हैं। वैसे उनका फास्ट फूड मिलता है तो अच्छा है। अब फ्राई राइस एक बार लिए थे, नहीं लिए अभी, एक बार याद नहीं है ना, शायद नहीं, एक बार लिए थे, हमें याद आ रहा है। तो और टाइम में बता दूं तो टाइम हो गया है पूरे 10 बजे, मतलब पूरे 10 बज गए हैं, बहुत टाइम हो गया। वहाँ पे मालूम नहीं पड़ता, और मैं जिस लिए गई थी वो काम हो गया है, देख के आए हैं, और प्राइस वगैरह सारा ले लिया है, और जो भी है मतलब मन भर गया उसको, उनको देख, मतलब वो चीज़ जो लेनी थी मुझे, मतलब थोड़ा ठीक ठाक चाहिए थी, ऐसी कि एक बार ले रहे हैं तो थोड़ा अच्छी लो, पैसे भले लग जाएँ पर क्वालिटी अच्छी हो, और मतलब फिर किसी भी तरह से पछताना ना पड़े कि पैसों की वजह से फिर 2-4 हज़ार 6,000 10,000 तक का गैप है उसमें जो आती हैं, उनसे ये 10,000 महंगी है। क्यों 35-36 बता रहे, 35-36 हज़ार बता रहे थे ना वो।
हाँ, ये कितने की है? 46,000 46,000 की है। डिस्काउंट करके दिया है, नहीं वैसे तो 48 लिखा था। हाँ 32,000 की थी, 46,000। हाँ, तो कौन सी ली है, कैसी ली है, क्या लिया है, तो अभी घर चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब मतलब वो करें, फाइनल मतलब डिसीजन लेंगे। फाइनल तो है वही पसंद आई है इनको, मतलब वही अच्छी लगी। बोले जब ले रहे हैं तो फिर पैसे नहीं देखना है, ये देखना है कि एक बार ले रहे हैं तो बस मन भर जाए। उसमें सारी चीज़ें हैं वॉशिंग मशीन में, हर एक चीज़ है, न्यू आई है। और तो जब आएगी तब फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और बताऊंगी भी उसके बारे में, अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि शायद 1% कहीं लटका भी हो, शायद ना लिया हमने वो वाली, दूसरी कोई पसंद कर ली। नहीं वैसे तो 99% है कि हम वही लेंगे। तो इसका डिसीजन 4 से 8 दिन 10 दिन में भी मतलब हम ले सकते हैं उसको। लेना क्या होता है, वहाँ जाओ पेमेंट करो, वो घर पे डिलीवर कर देते हैं ना। हाँ ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हम यहाँ से जेड स्क्वायर मतलब रिलायंस से हमने टीवी भी लिया था अपना, सैमसंग का 55 इंच, और हमने अपना बूफर भी लिया था, रूम थिएटर, तो वो भी सोनी का है, यहीं से लिया था। तो ज़्यादातर हम ये सारी चीज़ें वहीं से लेते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट है, अच्छी निकलती है, पैसे वाली लगते हैं लेकिन चीज़ अच्छी निकलती है। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।